हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सानू सिंह राठौर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 6। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडाइसेस, लॉग एंड एंटी लॉग। देखिए हम लोग का ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है क्लास 11 की। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक चैप्टर्स डिसाइडेड नहीं है, मतलब सारे यूनिट में उनके अंदर जो भी टॉपिक होने वाले हैं वो डिसाइडेड है। आप कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में कंक्लूड किया जाएगा और क्या बोलते हैं कि चैप्टर का नाम क्या रखा जाएगा, वो सारी बातें बात की हैं, पर हर टॉपिक स्पेसिफाई कर दिया गया और हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडाइसेस, लॉग एंड एंटी लॉग। इससे पहले मैंने 5 वीडियो और कवर कर दी, उसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और लाइन से सारे टॉपिक हैं, मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ। और सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वीडियो नंबर 1 से लेके 5 तक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडाइसेस, और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है क्योंकि पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। तो इंडाइसेस क्या होता है, जैसे x की पावर n आपको दिखा, तो इस फॉर्म में जब भी कोई चीज लिखी होती है तो वो इंडाइसेस फॉर्म होती है। और अगर आपको कोई चीज ऐसे रूट के फॉर्म में दिख जाती है तो वो सर्ड्स फॉर्म बोलते हैं, SURDS। ठीक है, तो इंडाइसेस में क्या डिफरेंस होता है, इंडाइसेस और सर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है पहले समझ लेते हैं। देखिए इंडाइसेस में पावर के फॉर्म में दिखेगी और सर्ड्स में रूट की फॉर्म में दिखेगी, ये तो डिफरेंस हो गया। अब पावर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहली बात पावर तो बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ जो n है उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, और जो नीचे x लिखा होता है हमारा, जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, सिंपल सी चीजें वो आप समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं सर्ड्स पे। हालांकि आपके सिलेबस में सर्ड्स नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आप मतलब मैं आप चाहता हूँ कि आपको जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है इंडाइसेस सर्ड्स, वो पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इन दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ता है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आपको मिल जाता है सर्ड्स तो वो इस फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए √3, √4। अब ये देखिए √3, ये यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे क्यूब रूट है। अगर यहाँ पे 3 लगा होता है तो आपको पता होना चाहिए क्यूब रूट होता है, और अगर यहाँ पे 2 लगा है तो स्क्वायर रूट, अगर 2 नहीं भी लगा है तब भी स्क्वायर रूट, बट अगर 3 लगा तो क्यूब रूट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब साइड्स को हम लोग स्किप कर देंगे, वो सिलेबस में है नहीं। सीधे आते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस, है ना। अब सारा फोकस यहाँ पे लॉज पे रखना है हम लोगों को और इंडाइसेस पे रखना है, ठीक है। तो लॉ नंबर 1 हमारा होता है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। अगर कभी भी ऐसा केस आपको मिल जाए जिसमें बेस सेम हो, जैसे x यहाँ पे बेस था तो यहाँ पे देखिए दोनों केस में x ही बेस है, यानी बेस सेम है पर जो पावर है वो डिफरेंट है, तो जो मल्टीप्लाई होगा उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि बेस एक बार लिखिए और मल्टीप्लाई की जगह पर पावर को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सिंपल सा। तो ये आपको लॉ नंबर 1 एज इट इज रिमेंबर रखना है, इसका कोई ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग लॉ नंबर 2 पे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे वही चीज क्या है, डिवाइड है। कभी कभी डिवाइड ये निशान ना होके ये जो साइन होता है ना इसका प्रॉपर वही लगा होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों बात एक ही होती है। क्वेश्चन में भी ऐसे यूज हो सकता है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई है तो प्लस हो रहा था, सिमिलरली अगर डिवाइडेड है तो माइनस हो जाता है। ये होता कैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा, पर अभी लॉ समझ लेते हैं मोटा मोटा क्या होता है। थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट होता है, मैंने स्टार भी बनाया। एक्स की पावर अगर m है, मान लीजिए 2 की पावर 4 है और फिर उसका फिर से 2 के उसका फिर पावर कर दिया गया 2 या 3, तो इस प्रकार से जो भी चीजें लिखी होंगी उसमें आप क्या कर देंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस एक बार लिखेंगे। एक बार बेस था, पावर की पावर है, यानी कि पावर की पावर में आप क्या कर देंगे, पावर इंटू पावर, सिंपल सा। फिर लॉ नंबर 4 को देख लेते हैं। लॉ नंबर 4 एक्चुअली ये कोई लॉ वगैरह नहीं है, बट अगर मैंने सोचा आपको सही से याद कराना है तो मुझे किसी न किसी तरीके से लॉ के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, ताकि आपको सारी चीजें लॉ के हिसाब से याद रहें, ताकि अगर मैं आगे क्वेश्चन में बोलूँ कि मैं यहाँ पे लॉ नंबर 4 यूज कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया है x की पावर 0। अब x की जगह पर 2, 3 कुछ भी हो सकता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका रिजल्ट 1 ही होता है हमेशा, ये आप याद कर लीजिए। अब आ जाते हैं लॉ नंबर 5 पे। लॉ नंबर 5 में आप एक चीज डिफरेंस देख रहे होंगे, अभी तक जितने मैंने इंडेक्सेस आपको दिखाए उसमें सब में पावर जो थी वो पॉजिटिव थी। जैसे यहाँ पे x की पावर m, तो यहाँ पे -m तो है नहीं, n m n सब जगह पर प्लस नहीं था, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पावर क्या है आपकी, माइनस में है। जब पावर माइनस में है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2 की पावर -2, आपको ये चीज अगर मिल जाती है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक
आप इसको 1/2 के फॉर्म में नहीं लिख लेते हैं, यानी कि निगेटिव से इसको आप जब तक कि पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर देंगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे निगेटिव को पॉजिटिव में सॉल्व किया गया है, सिमिलरली यहाँ पे 1/पॉजिटिव के फॉर्म में कर दिया गया है। और ये माइनस में था इसलिए इसको निगेटिव इंडाइसिस भी बोलते हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसलिए इसको आप NI मत लिखिएगा, हेडिंग डाल के भी आप डाल सकते हैं निगेटिव इंडाइसिस। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉ नंबर 6 पे। लॉ नंबर 6 भी काफी सिंपल है, x/y⁻n, यानी निगेटिव इंडाइसिस लगी हुई है। ठीक है, x/y⁻n, इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए, इसका मतलब ये हो जाता है x की पावर भी -n है और y की पावर भी -n है। ठीक है, दोनों की पावर -n है। अब देखिए -n वाला अगर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +n, यानी नीचे अगर कर दे तो वो +n हो जाएगा, और नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी y की पावर n हो जाएगा, यानी y/x, और दोनों में n है तो होल पावर क्या कर सकते हैं आप, n कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए x/y की जगह पर y/x कर दिया, उल्टा कर दिया। जैसे उल्टा करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। होता कैसे, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब आ जाते हैं फ्रैक्शनल इंडाइसिस पे। फ्रैक्शनल इंडाइसिस क्या होता है, ठीक है, देखिए फ्रैक्शनल इंडाइसिस, फ्रैक्शन का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, ये मतलब पार्ट होता है। जैसे कि एक ऐसे बोलते हैं कि 100 का 4th फ्रैक्शन कर दो, 4th पार्ट निकाल दो, तो 100 का अगर 4th पार्ट को पूछे तो 100/4 तो 25। ठीक है, तो जैसे इस तरह से जो भी चीजें लिखी जाती है तो फ्रैक्शन में बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे 2 है, 9 है, 2 है, यहाँ पे देखिए 1/2, 2/3 कुछ डिवाइड के फॉर्म में है, यानी कि इसको फ्रैक्शनल बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल इंडाइसिस, ये आप समझ गए, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब हो गया कि इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जिनका यूज बार बार होगा, तो उनको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, बार बार कोई लॉ वगैरह नहीं देखेंगे। ठीक है, उसमें पहला केस हमारा होता है स्क्वायर रूट, दूसरा केस होता है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आप लोग को पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नंबर की पावर है 1/2 यानी फ्रैक्शनल इंडाइसिस, तो उसको हम स्क्वायर रूट का भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर 1/3 है तो क्यूब रूट लिख सकते हैं। क्यूब रूट के लिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया भी था कि क्यूब रूट होने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, अदरवाइज आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गए स्पेशल केसेस। अब आ जाते हैं लॉ नंबर 7 पे। जैसे आपने x और y है और उसकी होल पावर 1/n है। अब 1/n हो, n हो, m हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो जैसे यहाँ पे थी ना कि x/y की होल पावर -n थी, तो ये x के लिए भी -n था और y के लिए भी -n था। ठीक, इसी तरह मल्टीप्लाई में ये जो 1/n पावर है ये x के लिए भी है अलग से अगर देखा जाए, और बीच में मल्टीप्लाई फिर y के लिए भी ये पावर है, यानी कि जो पावर होती है वो दोनों के लिए यूज होती है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूंगा, जो चीज आपको नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो होमवर्क आपका ये है, जितने भी लॉज थे 1, 2 से लेके 7 तक, 1 वाला तो सिंपल है उसको मत करिएगा, लेकिन सेकंड वाले में 1 का ही यूज होता है। तो आप 2 से लेके 7 तक की जितने भी लॉ हैं उनको आपको सॉल्व करना है, उसको प्रूव करना है, यानी कि LHS = RHS टाइप से आपको प्रूव करना है। अब इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, पहले मैं 1-2 आपको करके दिखाऊंगा, फिर जितने बाकी बचेंगे वो आप घर से करेंगे। ठीक, प्रूफ ऑफ लॉ नंबर 4। अब लॉ नंबर 4 हमारा ये है, यानी x/0 1 कैसे हो जाता है इसका प्रूफ। तो x की पावर 0 है हमारे पास, हमने LHS ले लिया इस पार्ट का। ठीक है, अब 0 को आप क्या कर सकते हो, m-m भी तो कर सकते हो, आपने m-m कर दिया। m-m करने के बाद क्या है कि देखिए x की पावर m इंटू x की पावर -m। क्यों, जैसे यहाँ पे था देखो कि जब भी हम लोग क्या होता है कि जब प्लस में लिखा होता है तो दोनों को अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। m था तो अलग पावर m, n था तो अलग पावर n। अब प्लस m है तो प्लस m, प्लस n है तो प्लस n, अगर कोई माइनस में होगा तो माइनस में हो जाएगा। वही तरह से यहाँ पे m प्लस में था, प्लस में हो गया, दूसरा वाला माइनस में था तो टूटा पर माइनस में लेके। ठीक है, अब देखिए x की पावर m है उसको ऊपर ही रहने दिया, x की पावर -m है उसको हमको प्लस करना है, तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, मतलब ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। अब नीचे चला गया तो पावर चेंज हो गई, x की पावर m, x की पावर m। यहाँ भी आप इसको सिंपली कैंसिल कर देंगे, 1 टाइम में कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1, और 1 ही यहाँ पे आ रहा। तो आपका लॉ नंबर 4 ऐसे प्रूफ हो जाता है, बहुत सिंपल था।
अब हम लोग देखेंगे लॉ नंबर 5। नंबर 5 में जो LHS था वो था हमारा x की पावर माइनस m, तो हमने ले लिया। और यहाँ पे हमको सॉल्व करने के लिए m की कोई ना कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4 माइनस में प्लस में ऐसा कुछ। तो 2 हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया सिंपल करने के लिए। तो x की पावर -2 हो गई सिंपल। जरूरी नहीं आप यहाँ पे मतलब इसको ले, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ में आसानी से आए। -2 हो गया 1 अपॉन, देखिए -2 नीचे कर दिया तो +2 हो गया। अब देखिए 2 का मतलब क्या था m, तो 1 अपॉन x की पावर m। अब 1 अपॉन x की पावर m कहाँ पे है, ये रहा, यानी लॉ नंबर 5 भी हमारा इस तरह से प्रूफ हो जाता है। इसी तरह से आपको लॉ नंबर 2 3 लॉ 4 5 मैंने कर लिया है, 6 7 आपको करना है। LHS लेके RHS प्रूव करना है या RHS लेके LHS प्रूव करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग जो पीछे लॉस पड़े हैं वो हम लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 3x² y की पावर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27y स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने कैट वर्ड पहले से कर दिया है तो इसमें प्रॉब्लम कोई बात नहीं। 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर 4 हो जाएगी, y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27y स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 था, 9 3 27 तो नीचे 3 बचेगा, और ऊपर x की पावर 4 है और नीचे 2 है, तो ऊपर 2 ज़्यादा है इसलिए x की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है, नीचे 3 बचा, और y स्क्वायर इधर और y स्क्वायर इधर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपको लॉ नंबर 3 यूज करना पड़ेगा। लॉ नंबर 3 कैसा था आपका, जैसे x की पावर m है देन उसकी पावर n है, तो क्या कर देते थे, x की पावर m इंटू n, ये आपको याद रखना है, यही लॉ अभी लगाएंगे। इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, बाद में मिटाऊंगा। देखिए 2 की पावर x देन उसकी होल पावर 2, यानी कि m n की जगह पर x और 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे m n का होता था, तो 2 की पावर 2x हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी देखिए ये 1 माइनस एक्स n की तरह से है और 2 n की तरह से है, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, वही चीज हो गया, ठीक है। देन 2 की पावर 2x ऊपर है, नीचे आपने मतलब मैंने जो है 2 1 2 ब्रैकेट ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या है, 2 की पावर 2 माइनस 2x नीचे है, अगर ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी। तो 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 माइनस की जगह पर प्लस 2x, तो ऊपर गया तो ये दोनों जो इसके साइन थे माइनस प्लस माइनस वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। देन देखिए अब देखिए बेस सेम है 2 and 2 और पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम होने पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 2x -2 प्लस 2x सब ऐड हो जाएगा, तो 2x -2 ये सब ऐड हो गया। ऐड होने के बाद 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा और -2, यानी 2 की पावर 4x -2 आपका आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको लॉ यहाँ पे यूज करना था, लॉ नंबर 3 जो कि ये लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है y की पावर 2 y की पावर 3 देन उसकी होल पावर है -1। अब देखिए -1 अगर पावर आपको दिख गई है तो आप जो अभी मैंने पीछे लॉ बताया था जिसमें पलट देते तो उसका साइन चेंज हो जाता था, वो लॉ लगाएंगे। तो y की पावर 2 y की पावर 3 है तो उसको आप पलट दीजिए, तो 3 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, और पावर जो -1 था अब कितना हो जाएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब पावर ऊपर 3 नीचे 2 है तो 2 कट जाएगा, 1 बचेगा ऊपर, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले अगला क्वेश्चन से पहले लॉ नंबर 8 देख लेते हैं। पीछे उन्होंने 7 लॉ देखे थे, 8वां बाकी रह गया था, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे यूज होने थे, तो मैंने सोचा यहीं पे डायरेक्टली बताऊंगा। x की पावर m अपॉन n अगर है, बहुत कायदे से इस चीज को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉ है। तो जो पावर m को अगर हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 1 अपॉन n, तो जो n है हमारा वो रूट x में nth रूट लेंगे हम, यानी 1 अपॉन n किसका काम करेगा, रूट के तरीके से, और जो ऊपर पावर होती है n वो उसकी होल पावर हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है सेम इस पे है, मैं आपको लॉ बताते हुए बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देख 64 की पावर -2 अपॉन 3, यहाँ पे -2m है और 3 जो है n की तरफ से है, तो यानी 3 जो है वो रूट के फॉर्म में जाएगा, यानी कि क्यूब रूट, यहाँ पे nth रूट था, यहाँ पे थर्ड रूट मतलब क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट, यानी यहाँ पे मैंने 3 इसीलिए लिखा है, आप 3 नहीं लिखेंगे तो आपको स्क्वायर रूट माना जाएगा, और पावर उसकी m होती है, m मतलब -2, पावर -2 लगा दी। अब देखिए 64 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 4, तो 4 आ गया और उसकी पावर -2।
अब नीचे ले जाएंगे तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, 4 स्क्वायर मतलब 16 आंसर। यहाँ पे क्या है, निगेटिव इंडिसेस को पॉजिटिव इंडिसेस में कन्वर्ट करके ये आंसर आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी चीज पे है, 81 की पावर -1/4। तो 4 जो हमारा है, अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो इस लॉ से अगर आप करेंगे फिर भी आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस हो सकते हैं। अगर आप इस लॉ को बारीकी से नहीं समझेंगे तो आपके यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने n जो था 3 था, तो 3 का डायरेक्ट क्यूब रूट निकाल दिया, लेकिन जब अगर नीचे 4 है तो 4th रूट आपको नहीं पता होगा, आपको स्क्वायर रूट पता होगा, क्यूब रूट पता होगा, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, ये सब आपको नहीं पता होते हैं इजीली। कैलकुलेटर से आप कर लेंगे, बाई चांस बस एग्जाम में अगर आपका आ गया तो ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले आप निगेटिव इंडिसेस को पॉजिटिव इंडिसेस में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि ऊपर से नीचे ले आइए, सिंपल सी बात है। देन क्या करिए, जो 81 है इसको ढूंढिए कि ये किसी का स्क्वायर या क्यूब है कि नहीं। अगर यहाँ पे आपको इवन नंबर दिख रहे हैं तो आप स्क्वायर के फॉर्म में निकालने की कोशिश करिए। अगर आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है, इवन में 6 आता है, हालांकि 6 या 9 3 के टर्म्स में दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में निकालने की कोशिश करिए। जैसे कि 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो आप 81 की जगह पे 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। देन उसकी पावर 1/4 है, वो आप 1/4 ही लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 9 की पावर 2 भी है और इंटू 1/4 भी है, तो ऐसा देखिए 9 की पावर 2, यहाँ पे क्या हो गया, मतलब इस तरीके से पहले मैं आपको लॉ बता देता हूँ। लॉ नंबर 3, x की पावर m की पावर n वाला केस यहाँ पे हो गया। m क्या है, 2 है और n है 1/4। तो बाद में हमने लॉ नंबर 3 में पढ़ा था कि वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं m और n, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, नीचे बचेगा 2, यानी कि 9 की पावर 1/2 बचेगा सिर्फ। 9 की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3। तो जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी लॉ इस तरीके से यूज करके, मैंने उसको इतना आसानी से आपको बता दिया। इसमें क्या आपने किया कि आपने अपने आप को बाउंड नहीं किया कि इसी लॉ से हमको करना है। अगर आप दूसरे लॉ का यूज करके क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं तो गो फॉर इट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, e की पावर 2x - 2 डिवाइडेड बाई e की पावर x। बेस सेम है, ये बात आप याद रखिएगा, बेस x ही नहीं होगा, हमेशा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे e है, ठीक है। डिवाइडेड निशान लगा लिया। अब देखिए e की पावर 2x - 2 है, ये नीचे x है e की पावर x, तो ऊपर जाएगा तो e की पावर -x। तो देखिए e की पावर 2x - 2 इंटू e की पावर -x, सिंपल। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सब जैसे हैं एज इट इज ऐड कर दीजिए, यानी 2x - 2 प्लस -x, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट -x लिख दिया जाता है। अब 2x - x, यानी 2x में से x चला गया तो आपका x बचा और -2 बचा, यानी e की पावर x - 2। अब यहाँ पे जो बाकी मैंने लिखा है वो आपको खुद करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह का सिंपल है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। यहाँ पे लॉ नंबर 4 लगेगा, आपको पता होना चाहिए लॉ नंबर 4 क्या है। ये दोनों क्वेश्चन अभी जो e की पावर x जैसे हैं, ये दोनों क्वेश्चन इस बेस पे हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे बताए हैं वो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। तो ये आपको खुद से करने, आपको होमवर्क है, जितने मैं होमवर्क मैं आपको दूंगा वो आप करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन अगली वीडियो में या कमेंट बॉक्स में ही हो सका तो आपको दे दूंगा। तो बच्चों अब हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले 1-2 सवाल और बच्चे हैं वो देख लेते हैं, फिर अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को खत्म करेंगे, फिर आगे बात करते हैं कि कैसा क्या होगा, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 64x³ y की पावर 9 का होल 1/3। देखिए इसमें क्या आपको 1/3 यानी क्यूब रूट बोलते हैं इसको, हर चीज़ का क्यूब रूट करना है। तो आप क्यूब रूट के हिसाब से जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, पर आप उसको 1/3 एज इट इज़ मानिए तो ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे आप। जैसे 64 का पावर 1/3 अलग कर लीजिए, x³ की पावर 1/3 अलग कर लिया, y की पावर 9 की पावर 1/3 अलग कर लिया। अब लॉ नंबर 3 यूज़ करेंगे। हालांकि यहाँ पे 64 में 1/3 मतलब क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्टली 4 हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर x³ की पावर 1/3 तो ऐसा हो जाएगा कुछ, x³ है ही आपका पावर 1/3 यानी मल्टीप्लाई में हो जाती है पावर, मैंने बहुत बार बताया आपको, ये कट हो जाएगा तो पावर 1 बचेगी, यानी कि x आंसर आ जाएगा। अब y में देख लेते हैं, y की पावर 9 इंटू 1/3, तो 3 या 9 यानी y³। आपका आंसर ये आ जाएगा, सिंपल, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब ये निगेटिव
इंडाइसिस पे 2 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जैसे अभी मैंने बताया उस पर। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में आपको मैंने दिए हैं। होमवर्क में मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए, पर रोज़ रोज़ तो वीडियो आती नहीं, तो आप 3-4 दिन में अगर अगली वीडियो आती है तो उससे पहले पहले आप आराम से सारे कर लेंगे। और एक चॉइस आपके पास और भी है, अगर आप नहीं कर पा रहे ऑप्शन मतलब, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बता दूँगा लिख के। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। देखिए, हो सकता है बहुत सारे टीचर ये चीज़ ना पढ़ाएं, पर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो आप लोग का इस बार सिलेबस हुआ है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जो इस बार मतलब क्या पहली बार ही सर आया है ये चीज़, तो इसमें जो ओरिजिनल मैथ होती थी पहला वाला मैथ, तो उससे जो डिफरेंस ये है कि उसमें उन चीज़ों को ज़्यादा बताया जा रहा है जिसका यूज़ जैसे कि इंक्रिप्शन में होता है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में होता है, तो यानी डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। हालांकि जो नॉर्मल मैथ पढ़ाई जाती है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, वो फिजिक्स वगैरह में ही चला जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, इसके लिए पहले आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 652, तो आप जनरली आपसे कोई बोलेगा 652 लिखिए तो आप ऐसे लिखोगे, पर साइंस में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री जो न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमको नंबर ऐसे दिख रहे होते हैं 6.52 × 10⁻²। तो ये जो हमारा लिखने का तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। इसीलिए इसको साइंटिफिक बोलते हैं क्योंकि साइंस में इसका यूज़ मतलब साइंस में इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें पता क्या चला हमको कि अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाना चाहिए, उसके बाद जो भी चीज़ें होगी वो पावर में आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर चीज़ देखिए 6494 ये नंबर हमारा है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले तो ये चीज़ लिख लेते हैं इधर का 6.494। अब आ जाती है कि पावर 10 की यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। बच्चे इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे पावर माइनस में होगी प्लस में होगी। बच्चे का काफ़ी बड़े बड़े लोग जो मतलब आगे पढ़ाई करते हैं मैथ्स नहीं लिए होते हैं वो भी ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो ये चीज़ पढ़ते नहीं है। अगर आप एक बार ये चीज़ों को आराम से पढ़ लें ध्यान देके तो आपको बार बार नहीं समझना पड़ेगा और ये चीज़ आपको आराम से हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। रिवीजन नहीं चाहिए होगा फिर बार बार आपको। देखिए क्या है यहाँ पे, अगर आप नंबर आपका देखिए यहाँ पे 6000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर 6 पॉइंट यानी 6 है, ठीक है। 6000 से आपने यहाँ पे 6 कर दिया, यानी क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो कवर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप बड़ा नंबर लिखेंगे, बड़ा मतलब पॉजिटिव में लिखेंगे। तो पॉजिटिव तो आपको समझ में आ गया, 6000 से 6 हो गया, छोटा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा लिखेंगे ताकि ये चीज़ कवर हो जाए जो बराबर छोटा हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब कितना रहेगा ये चीज़ समझिए, देखिए जितना डिजिट पीछे जाता है या आगे जाता है उतना रहता है। देखिए पॉइंट जनरली आप यहाँ मानते हैं, अगर आपको पॉइंट नहीं गिवन है तो आप लास्ट में पॉइंट मानते हैं। अगर यहाँ पॉइंट मान रहे हैं तो यहाँ पे है ये 1 2 3 यानी 3 पीछे आया है, इसका मतलब पावर कितनी 3। और पॉजिटिव पावर कैसे रहेगी मैंने आपको पहले बता दिया। अब अगर आपको तब भी लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही तो सिंपल तरीका है, अगर आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, राइट साइड मूव कर रहे हैं तो निगेटिव साइन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या मूव किया, इधर थे आप, उधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है, तो 1 2 3 लेफ्ट की तरफ 3 मुड़े हैं आप, तो लेफ्ट है इसका मतलब पॉजिटिव +3 यानी कि 3 लिख दिया पॉजिटिव। तो आप लेफ्ट की तरफ आए तो आपका पॉजिटिव आएगा और आप जितना आए हैं जितना नंबर आपने क्रॉस किया है उतनी पावर रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी उतनी पावर रहेगी, तो 3 हो गई। अब यहाँ पे समझ लेते हैं और आसान तरीके से, ये देखिए 3500 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट यानी 3.5 कुछ हो गया ये। अब 3500 को आप जब 3 कर दोगे तो आपने इतना बड़ा नंबर था उसको छोटा कर दिया, तो कवर करने के लिए क्या करेंगे हम 10 की पावर में कुछ पॉजिटिव लिखेंगे बड़ा सा। कितना बड़ा, यहाँ पॉइंट था 1 2 3 लिख दो। अगर बाई चांस ये 2 ना होता तो क्या करते, 1 2 और यहाँ कितनी हो जाती, सिंपल। तो यहाँ पे 2 ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है। अब कभी कभी क्या होता है कि नंबर हमारा इस तरीके से नहीं गिवन होगा यहाँ पे देखा आपने नंबर जितने भी थे ग्रेटर देन 1 थे, 6000 3000 ये सब 350 ये सब 1 से बड़ा है। लेकिन अगर नंबर आपका लेस देन 1 हुआ यानी कि 0.0 को जैसे स्टार्ट होगा 0 पॉइंट ऐसे ही स्टार्ट होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, काम यही करना है।
एक नंबर के बाद पॉइंट भी आना है तो आप पहले तो लिख लीजिए 4.97 लिख लिया आपने। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पॉइंट है आपका, आप यहाँ है 1 2 आगे आप मूव किए, ठीक है। तो आगे मतलब राइट साइड को मूव किया, राइट साइड को मूव करने का मतलब निगेटिव साइन को कितना मूव किया 2, यानी 10 की पावर 2 और राइट साइड पे है इसलिए निगेटिव -2, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए 1 2 3, क्यों? क्योंकि एक डिजिट होनी चाहिए उसके बाद पॉइंट लगेगा। तो 3.2 इंटू 10 की पावर -3, -3 किस लिए? 3 आपने मूव किया और माइनस इसलिए क्योंकि राइट साइड मूव किया, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होगा, आपको इस तरह का दिया होगा और पूछेगा कि इसमें कन्वर्ट करिए, यानी यहाँ से यहाँ तो आप सीख गए, पर यहाँ से यहाँ भी तो करने को हो सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ। तो इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। पर अगर इस फॉर्म को बोला जाए तो क्या बोलेंगे, इसको आप सिंपली बोलते हैं बेसिक न्यूमरल, यानी कि बेसिक जैसे हम लोग लिखते हैं उससे। तो कन्वर्ट इनटू बेसिक न्यूमरल, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, हमको बेसिक न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका हमारा क्या है, देखिए पावर 2 है, ठीक है। तो अगर पावर 2 है तो क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड को मूव करेंगे। अगर देखिए उल्टा होगा, पावर 2 पॉजिटिव है तो राइट साइड को मूव करेंगे, सिंपल। यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर पावर पॉजिटिव है तो राइट, पावर नेगेटिव है तो लेफ्ट। आपको ये लर्न करना है या फिर समझ लेना सिंपली, ठीक है। देखिए ये पावर 2 है, इसको सिंपली देखो तो 100 है, यानी 9.82 इंटू 100 है। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से बड़ा ही तो होगा जाके, 900 कुछ होगा, 982। तो जाहिर सी बात हम किधर मूव कर रहे हैं, राइट साइड को मूव कर रहे हैं, राइट साइड को मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव हमारा हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव था तो राइट साइड मूव कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया 982। अब ये देखिए लेफ्ट साइड पे मूव होगा, क्यों? क्योंकि निगेटिव हमारा। तो कैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है और 2 मूव कराने हैं तो यहाँ आएगा 0.9 हो जाएगा, फिर और आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.09, 9 के बाद था 1 2, ठीक है, फिर 1, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, इसमें राइट पे निगेटिव होता है इफेक्ट, इसमें राइट जाने पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो आपको याद रखना है, सिंपल देखिए यहाँ पे 9.8 है, उसको कुछ नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 से कम तो हो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, तो बड़ा ही होगा, यानी राइट साइड पे जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ना ही डिफिकल्ट चीज़ इसमें कोई आपको दिखी, बट यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखी कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मिस कर जाएंगे तो आपकी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत बारीकी से समझ देना है एक बार में, ताकि बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये थी हमारी पार्ट नंबर 1 वीडियो नंबर 6 का, और पार्ट नंबर 2 आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, और उसमें हम लोग लॉग और एंटी लॉग पढ़ेंगे, और इंडाइसेस हमारा इसी वीडियो के साथ खत्म हो जाता है। तो लॉग और एंटी लॉग को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है उसको वही आने वाली है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों को मुझे पढ़ाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, क्योंकि मैं इससे पहले कभी यूट्यूब वगैरह पे मतलब कभी ऑनलाइन वगैरह नहीं पढ़ाया है, पर तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है पढ़ाने में, क्योंकि कोई बच्चा तो सामने बैठा नहीं। पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, धीरे धीरे मुझे धीरे धीरे क्या होता है कि वो मैं इससे यूज टू होता चला जा रहा हूँ, तो मुझे ठीक लगने लगा है। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप दोस्तों लाइक जरूर करिए। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप रीज़न बताइए कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर आप डिसलाइक करके हमें फीडबैक दीजिए कि नहीं अच्छा लग रहा है, तो आपने डिसलाइक कर दिया, इसमें कोई बुरा मैं नहीं मानूंगा, बट आप फीडबैक जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों का और आपका भला हो। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।